1. द नेक्स्ट चैप्टर इज हीट प्रोसेस। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे हीट प्रोसेस के बारे में, उसके मेथड्स एंड इवेपोरेशंस के बारे में। फर्स्ट वन इज व्हाट इज हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is used in the process like fusion, boiling, distillation। ये इसकी जो है फ्यूजन, बॉइलिंग, डिस्टिलेशन, ये हमारे प्रोसेसेस हैं जिससे जो हीट है वो एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग इन प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं, विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस। जो हमारे प्रोसेसेस हैं इग्निशन, फ्यूजन, बॉइलिंग एंड डिस्टिलेशन। अब हीट है जो हमारे पास, वो उसमें हीट में क्या है कि हमारे पास जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं, इनकी फॉर्म में भी जो हीट है वो प्रोड्यूस होती हैं। हमारे पास 3 मेथड है हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हम डायग्राम के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। रेडिएशंस क्या है, जैसे सन की जो रेज पड़ती हैं अर्थ के ऊपर, वो भी क्या एक रेडिएशंस है। इसी तरह जो एनर्जी है दैट इज रेडिएटेड और जो है ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज। जो एनर्जी रेज की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है उसको हम लोग बोल देते हैं रेडिएशन। जैसे यहाँ पर बर्नर है, बर्नर में क्या फ्लेम आती है, वो फ्लेम के रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही है, वो हमारे क्या रेडिएशंस। सेकंड है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन है ये हमारा, यहाँ पर कंडक्शन होगा। कंडक्शन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, उसको हम लोग बोल देते हैं कंडक्शन। अब यहाँ से हीट जब जाएगी उससे जो हमारा सब्सटेंस है, ये मतलब पैन है जो, ये हमारा क्या हीट होगा। हीट होगा यहाँ पर क्या, कौन सी एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगा, ये कंडक्शन में। जो हमारी एनर्जी है वो इसमें ट्रांसमिट हो जाएगी वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस में, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्शन। अब कन्वेक्शन क्या है, इसमें जो हमारे वाटर है, अब हमारा जो पैन है वो हीट होगा, उसके बाद क्या हीट होगा, हमारा वाटर जिसमें हमने सब्सटेंस डाल रखा है। जब ये हमारा सब्सटेंस हीट होगा तो इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे। जो ये मॉलिक्यूल है वो हमारे मूव करेंगे, जिससे एनर्जी ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर होगी उसमें, तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव अप करेंगे। उस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं कन्वेक्शन। ये हमारा प्रोसेस है हीट का। जो हीट में हमारे 3 मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। किसी भी हीट प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए इन तीनों मेथड्स की नीड होती है, एक तो रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। नेक्स्ट है जो हमारा इसमें है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन एक फ्री एस्केप ऑफ वेपर्स है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम लोग घरों में जो वाटर है वो बॉईल करते हैं, उसके ऊपर हम लोग ढक्कन दे देते हैं, प्लेट दे देते हैं किसी भी पैन के ऊपर, तो हमारा क्या उसमें वाटर जब बॉईल होता है, बॉईल होकर उसमें जो हमारे वेपर्स है वो बनने लग जाते हैं। उस वेपर जब बनते हैं वो हमारी प्लेट के साथ क्या है ऊपर ड्रॉप बनेंगे, वो ड्रॉप फिर क्या नीचे लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं। वो जो हमारे ड्रॉप्स बनते हैं, अगर हमारा जो क्लोजर है वो हम लोग बंद कर देते हैं, उसको ढक्कन है उसको कवर कर देंगे, तो हमारे वेपर्स के प्लेट के पीछे होंगे, बैक से। अगर हम लोग उसको ओपनली है, हमारा कोई सब्सटेंस जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं और वो बॉईल हो रहा है, तो उसके वेपर क्या एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ये क्या है, हमारा जो फ्री सरफेस में जो फ्री एस्केप होता है सरफेस का, सरफेस ऑफ लिक्विड्स का, वहाँ पर ये क्या अपनी जगह बना लेते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं वेपर्स, जिसको हम लोग इवेपोरेशन, जिसको हम लोग बोल देते हैं भाप। जैसे जो पानी है वो बॉईल होकर क्या भाप बन जाता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इवेपोरेशन। अब जो हमारे पास इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन जो ये क्या है, इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट द रूम टेम्परेचर। इसमें वेपर प्रेशर, वेपर्स क्या है, वेपर क्या होते हैं, वेपर प्रेशर। जब हमारे जो एनर्जी है, हमारी हीट है, जो उसमें वाटर में जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करने लग जाते हैं प्रेशर के कारण, एनर्जी के कारण,
उसको हम लोग बोल देते हैं वेपर प्रेशर्स। अब जो हमारा ये इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन के हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, बहुत फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस को, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ये हमारे जो लिक्विड का टेम्परेचर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों एक दूसरे के। अगर हमारा जो लिक्विड है, जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज़्यादा है, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होगा। अगर कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा, दोनों इक्वल है एक दूसरे के। इसमें क्या है, हमारे पास एग्जांपल है जैसे हार्मोन्स है, विटामिन है, ये मोर हीट सेंसिटिव हमारे पास मटेरियल्स है। इनको हीट करने के लिए अगर हम लोग ज़्यादा हीट पे या इनके अकॉर्डिंग कम हीट होगी, प्रॉपर इनको हम लोग हीट नहीं देंगे, तो इससे हमारे जो ये प्रोडक्ट है वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं। सेकेंड है हमारा इसमें फैक्टर है टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन में क्या है कि जो हमारे हाई टेम्परेचर है, मान लो अगर हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर करके किसी भी प्रोडक्ट को इवेपोरेट करेंगे तो उसके लिए कम टाइम लगेगा, शॉर्ट टाइम लगेगा। अगर हमने कोई हमारी प्रोसेस है, हमने इवेपोरेशन करनी है, उसके लिए हमने जो फ्लेम है वो स्लो रख रखी है, स्लो फ्लेम में है, तो उसको इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए। इसमें टाइम भी इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को और टेम्परेचर भी। अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, ज़्यादा हम लोग फ्लेम देंगे सब्सटेंस तो उसको इवेपोरेट होने में कम टाइम लगेगा। अगर हम लोग स्लो कर देंगे, फ्लेम टेम्परेचर स्लो कर देंगे, तो उस सब्सटेंस को इवेपोरेट होने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। वो भी एक फैक्टर है हमारा जो हमारे जो सब्सटेंसेस है इवेपोरेशन उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड में है कि हमें पहले ये देखना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है। ये भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट के टाइप क्या है, वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, किस टाइप का प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को इवेपोरेट करने के लिए हमें कौन सा इवेपोरेटर यूज़ करना है और कौन सा हमें मेथड है वो यूज़ करना है। ये सारा किस पे डिपेंड होगा, उस प्रोडक्ट के टाइप पे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके हमारे पास जिनमें मॉइस्चर होता है। पहले हमें उस मॉइस्चर को क्या करना है, रिमूव करना होता है उस सब्सटेंसेस में से, फिर हम लोग उसको इवेपोरेट करेंगे। जब हम लोग उस सब्सटेंस में से मॉइस्चर को इवेपोरेट करना है तो हमें जो है फ्लेम वो क्या है, स्लो रखना है कि उससे हमारा जो सब्सटेंस है वो जल ना जाए या उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो
डिटीरियोरेट ना हो। फिर हम लोग जब हमारा जो मॉइस्चर है, जो हमारा सब्सटेंस है, उसमें से मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या इवेपोरेट करेंगे। अगर हम लोग पहले ही उसको ऐसे ड्राई फॉर्म में मॉइस्चर उसमें ऐसे उसको इवेपोरेट कर देंगे तो हमारे पास क्या है वो उसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगी सब्सटेंस में, और हमारा जो सब्सटेंस है वो डिटीरियोरेट हो जाएगा। इसलिए पहले उस सब्सटेंस के हमें जो मॉइस्चर है उसके अंदर उसको ड्राई करना है। उसको ड्राई करने के बाद हमें क्या उसमें जो है इवेपोरेशन करनी है, फिर उसकी इवेपोरेशन करेंगे हम लोग। इससे क्या है जो इवेपोरेशन है वो हमारी जल्दी हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर हम लोग ड्राई वेट फॉर्म में जो उसके में मॉइस्चर है उसी फॉर्म में उसको इवेपोरेट करने लग जाए तो उससे हमारा जो सब्सटेंस है वो डिटीरियोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हमारे पास है, जैसे एग्जांपल है कि हमने कोई सब्सटेंस लिया उसको हम लोग इवेपोरेट कर रहे हैं। जब हम लोग उसको इवेपोरेट करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। कई बार आप लोग वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर वाइट वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनने लग जाते हैं, एक लेयर बन जाते हैं। वो लेयर क्या करते हैं वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देती। जब हम लोग उस लेयर को जो है रिमूव कर देते हैं, रिमूव कैसे करेंगे उसमें को स्टीयरिंग करके प्रॉपरली उसको स्टीयर करके हम लोग रिमूव कर देंगे तो उसकी जो है इवेपोरेशन है वो इजीली होने लग जाएगी वाटर की। जब तक हम लोग वो लेयर रिमूव नहीं करेंगे जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आ रही है उस टाइम तक जो हमारी इवेपोरेशन है वो प्रॉपर नहीं होगी। जब उसके हम लोग कंसंट्रेशन है, जब उसकी प्रेसिपिटेशन उसको रिमूव कर देंगे तो उससे हमारे जो है इवेपोरेशन प्रॉपरली होने लग जाएगा। इसलिए हमें जो कोई भी वाटर है या कुछ भी सब्सटेंस को इवेपोरेट करना है तो उसके बीच में हमें स्टीयरिंग करनी चाहिए जिससे उसके ऊपर जो लेयर है वो प्रोड्यूस ना हो। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या कि जितना हमारे पास ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जो है इवेपोरेशन जल्दी होगी। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा पैन है तो उसमें क्या है हमारी जो अगर ये हमारा पैन है इसमें जो इवेपोरेशन जल्दी होगी। इसके कंपैरिजन अगर हम लोग छोटी सी बाउल ले लें उसमें इवेपोरेशन करें, इसमें जो टाइम ज़्यादा लगेगा इवेपोरेशन के लिए, इसमें जो इवेपोरेशन है वो जल्दी हो जाएगी क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज है। नेक्स्ट है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर्स ऑफ इवेपोरेशन। जो हमारी इवेपोरेशन है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सब हमारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, उनको जैसे हमारे पास अल्कोहल है या और हमारे सब्सटेंसेस हैं वो क्या जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। बट जो वाटर है वाटर क्या स्लो इवेपोरेट होगा, इसलिए उनके जो वेपर्स हैं उसको बनने में भी टाइम लगेगा। ये क्या हम इसमें जो वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, कि हमारे पास लिक्विड किस टाइप का है, जिस टाइप का जो हमारा लिक्विड होगा उसमें उसी तरह से जो वेपर है वो प्रोड्यूस होंगे। अगर वाटर है तो वाटर में हमारे पास जो वेपर्स है वो लेट प्रोड्यूस होते हैं, उसमें टाइम लगता है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल, उसमें जो वेपर्स है वो जल्दी बन जाते हैं। ये थे हमारे फैक्टर। फैक्टर ये इम्पोर्टेंट है, इवेपोरेशन के फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है एग्जाम में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम एंड टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन। थर्ड है टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। फोर्थ है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। फिफ्थ है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सिक्स्थ सरफेस एरिया एंड उसके बाद हमारे पास है सेवंथ वेपर
प्रेशर। ये थे हमारे फैक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग जो इसमें डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इवेपोरेटर्स। इवेपोरेटर्स क्या होते हैं? जिनमें हम लोग ऐसे डिवाइस जिनमें हम लोग वाटर को जिनको इवेपोरेट करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं इवेपोरेटर्स। ऐसे इक्विपमेंट जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, जो इक्विपमेंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे इवेपोरेशन के लिए, उनको हम लोग बोल देते हैं इवेपोरेटर। हमारे पास 3 टाइप के यहाँ पर इवेपोरेटर्स हैं: नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन, फिल्म इवेपोरेशन। नेचुरल सर्कुलेशन के बाद हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन, एंड फिल्म इवेपोरेटर। नेचुरल सर्कुलेशन में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि नेचुरल सर्कुलेशन क्या है। नेचुरल सर्कुलेशन हमारे पास द इवेपोरेशन इन विच द मूवमेंट ऑफ, जिसमें हमारे पास जो मूवमेंट है ऑफ लिक्विड इज टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ द कन्वेक्शन, जिसमें हमारे पास कन्वेक्शन मेथड के थ्रू जो है लिक्विड है उसमें मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, उसको हम लोग बोल देते हैं नेचुरल सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन में हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं: इवेपोरेटिंग पैन एंड इवेपोरेटिंग स्टिल। जो हमारे सिलेबस में है वो नेचुरल सर्कुलेशन है, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है इवेपोरेटिंग पैन एंड सेकंड है हमारे पास इवेपोरेटिंग स्टेट। इसमें हम लोग जो इवेपोरेटिंग पैन है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि इवेपोरेटिंग पैन क्या है। जो इवेपोरेटिंग पैन है ये हमारा जो इवेपोरेटिंग पैन की डायग्राम इस तरह की होती है। इसमें क्या है, इस साइड जो है इसको बोल देते हैं एयर वेंट, प्रोडक्ट आउटलेट,
आउटलेट, और ये हमारा है जो है स्टीम और जो हमारे पास डायग्राम है ये, इसमें हम लोग बोल देते हैं जो हमारा वेपोरेटिंग पैन है ये क्या है, हेमिस्फेरिकल प्रोडक्ट है। जो हेमिस्फेरिकल शेप का ये हमारे पास प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी शेप ना ही ये गोल है, सर्कल है, और ना ही ये हमारा स्क्वायर में, ये हेमिस्फेरिकल पैन है। और ये किससे मेडअप होता है, कॉपर और स्टेनलेस स्टील से। इसकी ये सराउंडिंग है, यहाँ पर इसकी सराउंडिंग में क्या लगी हुई है, जैकेट, जिसको हम लोग बोल देते हैं सराउंडिंग में जैकेट लगी हुई है, जो क्या करेगी, स्टीम जैकेट, जो इसको बॉइलिंग होने में हेल्प करती है। और इसमें ये प्रोडक्ट आउटलेट है। अगर जो हमारा ये इवेपोरेटिंग पैन है फिक्स्ड है तो हम लोग इसमें से जो प्रोडक्ट है वो किससे निकालेंगे, प्रोडक्ट आउटलेट से, क्योंकि ये फिक्स शेप में होगा, और प्रोडक्ट आउटलेट से हम लोग इसका जो है प्रोडक्ट वो बाहर निकालेंगे। ये एयर वेंट है, और ये हमारा अगर हम लोग फिक्स नहीं है, ये हमारा जो पैन है, तो इसमें से हम लोग आउटलेट से नहीं निकालते। अगर फिक्स्ड है तो उसको प्रोडक्ट को आउटलेट से निकाल लेंगे। इसके एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस क्या क्या, एक तो ये सिंपलेस्ट इक्विपमेंट है, सेकंड है इकोनॉमिकल इवेपोरेटर है ये, थर्ड है इसे हम लोग इजी टू क्लीन एंड यूज एंड मेंटेन इजीली। हम लोग इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और यूज इजी कर सकते हैं इसको हम लोग। बट इसके एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो इसमें हीटिंग सरफेस जो है वो लिमिटेड है। इसमें जहाँ पर हम लोग हीटिंग सरफेस करेंगे, हीट करेंगे, वो जो हमारा सरफेस है वो कम है। सेकंड है, इसमें हम लोग जो थर्मोलेबल सब्सटेंसेस है हमारे, जैसे अल्कोहल है, उसको हम लोग इसमें वेपोरेट नहीं कर सकते। थर्ड है, जो वेपोरेटिंग पैन है, इसको अगर हम लोग जैसे ओपन एरिया में लगाएंगे, ओपन एरिया में इसको हम लोग वेपर्स जो है इवेपोरेट करेंगे, तो वो वेपर्स के एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे उस एरिया की। जब उस एरिया के एटमॉस्फेयर में वेपर्स चले जाएंगे, तो वहाँ पर जो वर्किंग है करते वर्कर्स है, उनको आगे प्रॉब्लम होती है, कि उसमें से स्मेल, इरिटेशन आती है, होने लग जाती है, उससे उन वर्कर्स को प्रॉब्लम होगी। ये हमारा इवेपोरेटिंग पैन हेमिस्फीयर शेप का है, स्टेनलेस स्टील और कॉपर का बना हुआ होता है। इसमें हम लोग प्रोडक्ट डाल देते हैं और उसको बॉईल करते हैं। अगर ये फिक्स्ड है हमारा, तो उसको हम लोग क्या है, प्रोडक्ट आउटलेट के थ्रू से जो हमारा प्रोडक्ट है वो निकाल लेते हैं। इसमें ये जैकेट बनी हुई है, स्टीम इधर से पास होगी, और ये जैकेट क्या है, इसमें से स्टीम पास होगी, और ये हमारे प्रोडक्ट को हीट प्रोवाइड करेगी, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो इवेपोरेट होगा। सेकंड है हमारा, इसके बाद है इवेपोरेटिंग स्टेट। सेकंड है हमारी एग्जांपल इवेपोरेटिंग स्टेट। इस तरह की कुछ शेप होती है हमारे इवेपोरेटिंग स्टील की। ये इवेपोरेटर है, इसके साथ क्या कंडेंसर अटैच होगा, इसके जिसको हम लोग बोल देते हैं इवेपोरेटिंग स्टील। इसको हम लोग नॉर्मली जो नॉन इसको जो बोल देते हैं वो है हमारा स्टील, क्योंकि ये जो पैन है इसमें जो वेपर्स हैं कन्वर्टेड होते हैं, जो वो किसके थ्रू होंगे, कंडेंसर के, क्योंकि इसके साथ जो कंडेंसर अटैच होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं इवेपोरेटिंग स्टील।
जो ये इवेपोरेटिंग स्टील है इसमें भी सेम है, स्टीम जैकेट होगी जो स्टीम प्रोवाइड होगी। इसमें हम लोग वेपर्स जो बनेंगे वो कंडेंसर में की हेल्प से बनेंगे और उसमें कलेक्ट होते रहेंगे। इसके एडवांटेजेस भी क्या है हमारे पास इवेपोरेटिंग स्टील के, एक तो सिंपल है कंस्ट्रक्शन इसकी, सेकंड इजीली क्लीन हो जाता है, मेंटेन करना इजी है इसको, थर्ड है हम लोग इसमें जो इथाइल अल्कोहल है उसको भी यूज कर सकते हैं इवेपोरेट करने के लिए, क्योंकि वो क्या है हमारे कंडेंसर में रिजर्व होती रहेगी और फिर हमारे जो है इसको इजीली वो कवर होगा, वो इथाइल अल्कोहल है जो इवेपोरेट नहीं होंगी जल्दी और हम लोग इसको कंडेंस इसके थ्रू जो है इवेपोरेट कर सकते हैं। बट जो अदर हमारे जो इवेपोरेटिंग पैन है उसमें हम लोग अल्कोहल को इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा जो स्पेस है ऊपर ओपन नहीं होता है, जिसमें उसको हम लोग कवर नहीं कर पाते, जिससे इथाइल अल्कोहल है वो ज़्यादा इवेपोरेट हो जाती है, वो हमारे उसमें यूज नहीं रहती। सेकंड इसकी डिसएडवांटेज हीटिंग जो है सरफेस वो इसमें भी लिमिटेड है, जैसे पहले वाले में इवेपोरेटिंग पैन में था कि जो हीटिंग सरफेस है वो लिमिटेड है। सेकंड है कोफिशिएंट जो है हीट ट्रांसफर वो पुअर है, जो हमारी हीट है वो प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो पाती प्रोडक्ट के पास, जिससे जो हमारे सम जो सॉलिड रेजिड्यूज है, प्रेसिपिटेशन है वो बनने लग जाता है, जिससे हमारे जो सम ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें प्रॉपरली जो है इवेपोरेशन वो नहीं हो पाती। उसके बाद है हमारे पास जो है जो नेचुरल सर्कुलेशन है उसमें जो कोफिशिएंट हमारी हीट है, जो कोफिशिएंट हीट है वो हमारी पुअर है नेचुरल सर्कुलेशंस में। जो अदर है हमारे जैसे फोर्स इवेपोरेशन या फिल्म इवेपोरेटर, उनमें जो कोफिशिएंट हीट है वो हमारी गुड होती है एज कंपैरिजन टू नेचुरल सर्कुलेशन। ये हमारा जो चैप्टर था हीट प्रोसेस ये यहीं पर फिनिश हो गया। इसमें हमने क्या किया, हीट की डेफिनेशन, उसके 3 मेथड, फिर इवेपोरेशन के फैक्टर्स हमने 6-7 जो फैक्टर्स थे वो डिस्कस किए। उसके बाद हमारे पास 3 टाइप थी इवेपोरेशन की, नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेशन, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेशन एंड फिल्म इवेपोरेशन। नेचुरल सर्कुलेशन में हमारे पास 2 टाइप है, इवेपोरेशन पैन एंड इवेपोरेशन स्टील, ये हमने इसमें डिस्कस किए। इसमें इवेपोरेटिंग पैन और इवेपोरेटिंग स्टील इंपॉर्टेंट है और फैक्टिंग इवेपोरेशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो फैक्टिंग का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश हो गया। थैंक यू।